हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 71 सोशल साइंस की। हमारा चैप्टर है थर्ड, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में देखिए हमें 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं छोटे छोटे से, और उसके हमें पहले पढ़ना है, उसके बाद हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहले पैराग्राफ में कहता है कि पहले वे जो महायुद्ध हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, उसमें यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पे अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। जो भी युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध, उसमें यूरोपीय जो समाज था, यानी वहाँ के रहने वाले लोग, और जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके ऊपर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। सिपाहियों को आम नागरिक के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा, क्योंकि सिपाहियों ने वहाँ पे युद्ध लड़ा था। इसलिए राजनेता और प्रचारक इस बात पे जोर देने लगे कि जो जितने भी पुरुष होने चाहिए वो आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, उनके अंदर मर्दाना गुण होने चाहिए। ठीक है। मीडिया में खंडकों की जीवन की महिमा मंडित किया जाने लगा। क्या बताया कि जो खंडक थे, उनके जो एरिया था, जिस जगह पे वो लोग रहते थे, बताया गया कि वो जो जगह है बहुत ही अच्छी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि सिपाही इन खंडकों में बड़े ही दयनीय अवस्था में जिंदगी जी रहे थे। यानी कि वहाँ का जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। वहाँ पे लाश खाने वाले चूहों से घिरे रहते, जितने भी सिपाही वहाँ पे लोग रह रहे थे, वहाँ पर इतने भयानक भयानक चूहे थे कि वो क्या कर सकते, इंसानों को खा जाते थे। और वहाँ पर जहरीली गैस और साथ ही साथ दुश्मनों की गोलाबारी की बहादुरी से समांतर सामना करते हुए अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। जो वहाँ पे सिपाही थे, एक तो उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, साथ ही साथ वहाँ पर चूहे बहुत सारे थे जो कि किसी भी इंसान को जिंदा खा सकते थे, और साथ ही वहाँ पे जहरीली गैस भी थी, और जो लड़ाई हो रही थी उससे वो अपने साथियों को पल पल मरते हुए देख रहे थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह में सामने बारी सारी चीजें क्या हो गई, गौण हो गई। अब क्या टाइम आ गया था कि सारे लोग क्या कह रहे थे कि फौजी जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, एकदम आक्रामक होना चाहिए ताकि हम जीत सके, राष्ट्रीय सम्मान होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और जबकि हाल ही में आए रूढ़िवादी तानाशाहों का व्यापक समर्थन मिलने लगा। रूढ़िवादी जो तानाशाह है, उन्होंने क्या करने लगा, वो भी प्रचार करने लगे और अपनी बातें फैलाने लगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि लोग जो होने चाहिए उनमें आक्रामकता आनी चाहिए, वो लोग अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि रूढ़िवादी तानाशाहों ने क्या किया, बहुत अच्छे अच्छे प्रचार किए, अपने अपने अच्छे अच्छे भाषण दिए, जिसकी वजह से उन्हें जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र का नया और बहुत ही नाजुक विचार था। वह दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। लोकतंत्र जो था इस टाइम बहुत ही कमजोर हो गया था, क्योंकि चारों तरफ युद्ध हो रहा था। दोनों महायुद्ध में पूरा यूरोप क्या हो गया था, अस्थिर हो गया था। कोई भी वहां पे अच्छा लीडर नहीं था कि जो क्या कर सके, एक अच्छा काम कर सके। अब इसके देखिए क्वेश्चन आंसर देखिए, इसमें से पहले कि आपको 4 के उत्तर देने हैं। ठीक है, मैंने पांचों के आंसर लिख रखे, आपको जो आंसर अच्छा लगे आप उसमें से एक छोड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पे अपनी गहरी छाप किसने छोड़ी थी, तो आपका आंसर इसका घ, प्रथम विश्व युद्ध ने अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि वाक्य को सही करके लिखिए। पहले महायुद्ध में यूरोप में आम नागरिकों को सिपाहियों को मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। तो आप क्या करोगे, जो आम नागरिक है और जो सिपाही है उसको आप स्विच कर दोगे। ठीक है, सिपाही पहले आ जाएगा, आम नागरिक बाद में आ जाएगा। देखिए इसमें मैंने लिखा हुआ है, पहला है प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा है पहले विश्व युद्ध में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थान भरिए। असल में सिपाही खंडकों में बड़े ही डैश जिंदगी जी रहे थे। कैसी जिंदगी जी रहे थे, दयनीय जिंदगी जी रहे थे। पहले विश्व युद्ध में किसकी जिंदगी दयनीय थी और क्यों थी, तो अभी हमने पढ़ा सिपाहियों की जिंदगी दयनीय थी। और क्यों दयनीय थी, क्योंकि वो लाश खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे और साथ ही साथ अपने साथियों को पल पल मरते हुए देखते थे। इस वजह से उनकी जिंदगी क्या हो गई थी, दयनीय हो गई थी। लास्ट आप आंसर देखिए कि आपका पांचवा कह रहा है कि रूढ़िवादी तानाशाहों उनको व्यापक जन समर्थन क्यों मिल रहा था। जो रूढ़िवादी तानाशाह थे उनको क्यों मिला आखिर समर्थन, तो इसका मैंने आंसर लिखा है कि रूढ़िवादी तानाशाहों ने आक्रामक फौजी प्रचार किया और साथ ही साथ राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की बात करके जन समर्थन हासिल किया। यानी वो कहने लगे कि फौजी प्रचार उन्होंने अच्छे से किया और साथ ही साथ सम्मान की, राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की बात की, जिससे उनको लोगों का समर्थन मिलने लगा। दूसरा देखिए, हमारा दूसरा पैराग्राफ कहता है
हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। वक्ता यानी कि बोलने वाला एक स्पीकर था। उसके जोश और उसके शब्दों से लोगों को हिला कर रख देते थे। वो ऐसे शब्द बोलते थे, ऐसे जोश से बोलता था कि सभी लोग हिल जाते थे कि हाँ, ये एक अच्छा नेता है। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की संस्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज की खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का उसने आश्वासन दिया। उसने लोगों से कहा कि मैं जब आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने देश को एक मजबूत देश बनाऊंगा। साथ ही साथ जो वर्साई संधि में हमारे साथ जो भी गलत हुआ है मैं उसको वापस करूंगा, और जो हमारी जर्मन समाज की जो प्रतिष्ठा खत्म हुई है उसे वापस लेकर आऊंगा। बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य दूंगा। उसने ये भी आश्वासन दिया कि देश को विदेशी प्रभाव से भी वो मुक्त कराएगा और जितने भी विदेशी साजिश है उन सभी का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी जिसमें लोगों का गोलबंद करके आडंबर व प्रदर्शन को अहमियत समझा। वहाँ पे जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, उनका अहमियत क्या थी। नाज़ी समाज जो था वो उन्होंने लोगों की अहमियत कैसे समझी कि हाँ, अगर हमें पार्टी में आना है तो हमें लोगों का समर्थन पाना होगा। इसलिए हिटलर को भारी समर्थन दर्शाने के लिए और लोगों को परस्पर एकता सा भाव प्रकट करने के लिए, पैदा करने के लिए नाज़ियों ने क्या किया, बड़ी बड़ी रैलियां लगाई, जनसभाएं आयोजित की, जिससे हिटलर को बहुत सारे लोग देखे। स्वास्तिक छपे हुए लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी बताती है कि आखिर जो हिटलर है वो कितना महान है और उसकी कितनी शक्ति है। देखिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थान भरिए। हिटलर ने डैश की एक नई राजनीतिक शैली रची थी, तो आपका है राजनीति। दूसरा है हिटलर एक जबरदस्त वक्ता नहीं था, तो ये आपका गलत है, वो एक अच्छा वक्ता था। तीसरा है हिटलर ने के भारी समर्थन दर्शाने के लिए नासियों ने क्या किया, तो नासियों ने क्या किया था, नासियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की थी। ठीक है। फोर्थ कहता है कि स्वास्तिक छपे हुए लाल झंडे, नासी सैल्यूट और भाषणों के बाद तेज तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी क्या शांति प्रदर्शन का हिस्सा है? नहीं, तो यहाँ पे आपको सही करके लिखना है। तो आपका शांति की जगह आएगा शक्ति प्रदर्शन। और लास्ट आपका हिटलर ने आपने क्या क्या वादे किए थे, भाषणों में क्या क्या वादे किए थे, तो आप उसको बताना है। तो देखिए हिटलर के वादे क्या क्या थे। हिटलर के वादे थे कि वो शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करेगा, जर्मन की प्रतिष्ठा वापस दिलाने का उसने आश्वासन दिया था, साथ ही साथ बेरोजगार को रोजगार और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देने का वादा किया, साथ ही साथ विदेशी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने की उसने वादे किए थे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।